नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम गीतार गान द्वादश अध्याय पाठ करें। द्वादश अध्याय भक्ति योग। हम एकादश अध्याय में सुना है कृष्ण अर्जुन को कहता है मुझको जानने के एक ही तरीका है। कौन सा? भक्ति। भक्ति ईश्वर के कर्म ज्ञान योग जाप तपस्या कोई माध्यम में मुझको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए द्वादश में भक्ति जग वर्णन। तो अर्जुन पहले प्रश्न पूछते हैं और बाकी अध्याय कृष्ण इसको उत्तर देते हैं। अर्जुन कहिलेन जे शुद्ध भक्त से कृष्ण তোমাতে সতত অনন্য ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত। আর যে অব্যক্তবাদী অব্যক্ত অক্ষরে निष्काम कर्म करी सदा चिंता करे। तो ये कृष्ण में जो समझ गया है आपका दो प्रकार भक्त है। एक जो है जो शुद्ध भक्त कृष्ण तमाते सतत। हे कृष्ण एक शुद्ध भक्त है, हमेशा आपका अनन्य भक्ति के द्वारा सेवा कर सकते हैं। आपको एक प्रकार भक्त है अनन्य भक्ति करते हैं, आपका साकार रूप की उपासना करते हैं। और दूसरा भक्त है, दूसरा एक प्रकार व्यक्ति है अव्यक्तवादी। वो है अव्यक्त अक्षर, आपको निराकार रूप का ध्यान करते हैं और निष्काम कर्मों को सदा चिंता करें। तो कृष्ण में जो समझ गया आपको गीता का जो शिक्षा है, तो दो प्रकार आपका भक्त है। एक साकार का उपासना करते अनन्य भक्ति करते हैं और कोई निराकार रूप में आपको साधना करते हैं निष्काम भाव में। तार मध्य केवा उत्तम जोगवित है जानिबार इच्छा मोर करो हो निश्चय। सीधा बात है, कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछ रहा है। दो प्रकार भक्त हैं, एक साकार रूप में आपको उपासना कर रहा है और एक निराकार रूप में उपासना कर रहा है। ये दोनों के बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है मुझको बताइए। ये प्रश्न है द्वादश अध्याय का पहले। तो पूरा अध्याय कृष्ण ने उत्तर दे रहा है। श्री भगवान कहिलेन आमारो स्वरूपे जार मन सदा
अभीष्ट होया থাকে उपासना हृदय শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণভক্তিময় उत्तम যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু निश्चय। तो श्रेष्ठ कौन? एक श्लोक में पूरा उत्तर दे दिया, बाद में इसका व्याख्या करेंगे। अमार स्वरूप ही जार मनसा, मेरा जो ये जो तुम सामने में जो दिख रहा है मेरा साकार रूप है, यहाँ पर अभिष्ट होकर उपासना करते हैं, अर्थात मेरा साकार रूप को पूजा करते हैं और श्रद्धा के साथ प्राण को भक्तिमय कर रखते हैं। उत्तम जोगीर श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं उसको उत्तम मानता हूँ। सीधा बात है, कृष्ण कहते हैं दोनों का बीच में जो मेरा साकार रूप को स्वीकार करके उन्होंने अनन्य रूप भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। तो बाकी जो रह गया कौन? निराकार, वो नहीं मिलेगा भगवान को। हाँ, वो भी उनको भी मिलेगा, वह भी कैसे मिलेगा, लेकिन कष्ट करके मिलेगा। उसके आगे देखते हैं, अक्षर अव्यक्त शक्त निर्दिष्ट भाव इंद्रिय संयम करी हितैषी स्वभाव। इस तरह जो निराकार को उपासना करता है वो अक्षर, अक्षर अर्थात जो भगवान को अच्युत, जो भगवान का कोई पतन नहीं होते, इस तरह रूप में भगवान को ध्यान करते हैं। अव्यक्त रूप में आसक्त है, व्यक्त शक्त, इस तरह इंद्रिय संयम करते, बहुत इंद्रिय संयम करते हैं और हितैषी साफ, सारे जीव का मंगल का चिंता करते हैं। इस तरह जो निराकार उपासना करते हैं उन्होंने इस तरह भगवान का निराकार स्वरूप जो अक्षर है उनको और इंद्रिय संयम करना पड़ते हैं और सब जीव का मंगल करना पड़ता है। सर्वव्यापी अचिंत जे कुटस्थ अचल ध्रुव निर्विशेष सत्य থাকিয়া अटल। सर्वव्यापी अचिंत, और उन्होंने सर्वव्यापी, ये वो जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते भगवान को किस रूप में देखे? भगवान सर्वव्यापी है। कुटस्थ अचल, उन्हें देखते हैं कुटस्थ, सर्वव्यापी हर है लेकिन उनके केंद्र में उन्होंने रहते हैं, लेकिन सर्वव्यापी है। और अचल, अचल अर्थात ये निराकार ब्रह्म क्या है? तो भगवान के बारे ये समझना, भगवान अचल, चलते नहीं। हाँ, हर जगह में भगवान तो चलेगा कहाँ, चल के जाएगा कहाँ? इसीलिए अचल। हाँ, ध्रुवम, ध्रुव शाश्वत, निर्विशेष सत्य था कि अटल, उनको भगवान का निर्विशेष रूप में अटल रहना पड़ेगा। हाँ, भगवान निराकार है, इस तरह निराकार। समबुद्धि हो ये सब करे उपासना श्यामा के प्राप्त है करिया साधना। तुमको सबके प्रति समभाव बना रहना पड़ते हैं और उसके बाद में उसको प्राप्त होता है। तो निराकार रूप में ध्यान करने के लिए इंद्रिय संयम करना पड़ता है, सबके प्रति समभाव रहना पड़ता है, सर्व जीव का कल्याण करना पड़ता है और भगवान को अक्षर, निर्विशेष, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वत्रगामी, कुटस्थ, अचल, ध्रुव, निर्विशेष, इस तरह उपासना करते पड़ते हैं। सुन के क्या लग रहा है? बहुत आसान इस तरह लग रहा है। हाँ, इस तरह उदाहरण दे सकते। रास्ता चलते चलते दो रास्ता आ गया, दिल्ली कहाँ जाएंगे? दोनों पास में एरो देखा है, ये रास्ता जा सकते और रास्ता जा सकते। ये रास्ते में 1 घंटा पहुँच जाएंगे और ये रास्ते में 3-4 दिन लगेगा, लेकिन रास्ता में नदी भी है, पेट्रोल पंप नहीं भी मिल सकते। इस तरह जब बोलते क्या बोला, ये रास्ते में जाओ, इस तरह वर्णन कर रहे थे कि ऐसा भूले जाओ एक बार। नहीं, इधर में जा सकते, 3-4 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं।
लेकिन बीच में 3-4 नदी भी बनेगा, लेकिन नदी में नाव रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जा सकते। तो इस तरह एडवर्टाइज करना आते देख कर उनको ना ही करना है। तो भगवान इस तरह बोला दूर रास्ता सही है, लेकिन निराकार सक। तो आगे कहते हैं किंतु এই মাত্র ভেদ জানো উভয়ের মধ্যে ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে सिद्धे। तो दोनों का इसमें ये फर्क है। क्या फर्क है? जो निराकार को उपासना करते हैं और साकार को उपासना, दोनों का फर्क क्या है? भक्त पाए अति शीघ्र और एक कष्ट सिद्ध। तो ये लाइन में 1 घंटा दिल्ली पहुंच जाओगे और ये बहुत कष्ट में 3-4 दिन बाद जाओगे। फर्क है, दोनों रास्ते में जा सकते। अव्यक्त आसक्त से ही बहु क्लेशतार, अव्यक्त जे गति दुख देहिर अपार। अव्यक्त जो आसक्त है उनका बहु क्लेश है, और खास करके अव्यक्त जो गति दुख देहिर अपार, देहधारी के लिए तो और कठिन है। जिस तरह ये रास्ते में जाओगे ना, पैदल में जाओ तो ठीक है, ये रास्ता जा सकते, लेकिन इधर में गाड़ी में जाओगे ना, या इधर में नदी वगैरह है, नाव यदि नहीं होगा तो गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते, वहाँ रुकना पड़ेगा फिर। लेकिन इधर में पैदल में जाओगे पहुँच तो जाओगे, लेकिन ये गाड़ी में जाओगे पहुँच जाओगे। लेकिन ये रास्ता में बच्चा को थोड़ा संभलना है। तो गाड़ी लेके जाना तो असंभव है, क्योंकि 3-4 दिन में ड्राइव करोगे उसे पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। हाँ, इसलिए गाड़ी लेके जाना के तो और तकलीफ वाला काम। तो ये हाँ दोनों रास्ते में जा सकते हैं। खास करके देहधारी व्यक्ति के लिए ये रास्ता तो मतलब गाड़ी वाला आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। पैदल में जाओगे कोई नदी नहीं तैर के जा सकते, लेकिन गाड़ी कैसे जाएगा? तो इसलिए देहधारी व्यक्ति के लिए निराकार उपासना तो हाँ बहुत ही कठिन। तो ये अर्जुन का जो प्रश्न था साकार निराकार किसको उपासना करेंगे, ये दोनों को द्वारा कृष्ण क्लियर बता दिया। पहले तो बता दिया साकार श्रेष्ठ है और निराकार भी कर सकते, लेकिन बहुत क्लेश है, खास करके देवधारी की। अभी आंसर कंप्लीट है और किसी सुनने का बाकी है? अभी साकार का उपासना भक्ति किया कर आगे उसका वर्णन है। ये साकार उपासना किया है, कैसे भक्ति करेंगे आगे वर्णन है। जे आमार सम्बन्धेते सब कर्म करे, आमार स्वरूपे नित्य ध्यान करे। तो इस तरह भक्ति साकार उपासना भगवत भक्ति किस तरह करना चाहिए? आमार सम्बन्धेते सर्व कर्म करे, अर्थात कृष्ण के लिए सब कर्म करना। उसका कहता है कृष्ण कर्म कृत, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। अमार स्वरूप ही नित्य ध्यान कर, भगवान को जो स्वरूप है दिव्य श्याम सुंदर स्वरूप है, वो स्वरूप में नित्य ध्यान करते हैं। जीवन जे मोरे सपी आमाते आसक्त, अनन्य जे भाव भक्ति ताहे अनुरक्त। ये भक्त किस तरह पूरे जीवन कृष्ण बोलते मेरा प्रति समर्पित कर देता है और अनन्य भाव से मेरे भक्ति में युक्त होता है। से भक्त के मृत्यु रूप ए संसार होते, उद्धार करिब शीघ्र जानो भालो मते। पंथा और उसका सुविधा दोनों बता दिया, कैसे वो भक्ति करना और उसका फल क्या है। तो कृष्ण कहते हैं किस तरह भक्ति करेंगे? वो भक्ति सारे कर्म कृष्ण के लिए करना है, हमेशा कृष्ण का ध्यान करना है और पूरे जीवन कृष्ण के लिए समर्पित करना। यदि कोई इस तरह करेंगे कृष्ण तुरंत उनको क्या करेंगे? मृत्यु संसार से उद्धार करेंगे। हाँ, इस तरह नहीं
भक्तों को अलग अलग पंथा अवलंबन करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? नहीं, जाने का जिम्मेदारी, लेके जाने का जिम्मेदारी वो कृष्ण का। अलग अलग पंथा में कर्म कर्म ज्ञान जो उनका चिंतन कर कैसे जाएंगे उधर में। शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में मरेंगे, उत्तरायण की दक्षिणायन, बहुत चिंतन करना कहाँ जाएंगे, कौन सा प्लेन में, मोनरथ कि पुष्परथ कि वायुरथ, कौन से कौन रंग में जाएंगे, बहुत चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन भक्तों का उसका हेडेक किसका? भगवान कैसे लहना वो कृष्ण का हेडेक है। भगवान तो छोड़ दो, मेरा क्या टेंशन, जिस तरह अर्जुन मेरा क्या, आप युद्ध करने के लिए मैं करूँगा। अभी कृष्ण का टेंशन है अर्जुन को कैसे बचाया उधर में। तो ये कृष्ण कहते हैं उद्धार करी वो शीघ्र भालो मत, मैं बहुत तुरंत उनको उद्धार करूँगा वहाँ से। अतएव तुम यही द्विभुज स्वरूपे एमन बुद्धि स्थिर कर भगवत स्वरूपे। इसीलिए यह सुनने के बाद क्या लग रहा है, किस क्या करना, निराकार के साकार? साकार का कौन? द्विभुज स्वरूप। यहाँ पे बुद्धि स्थिर करो, उसको भगवान रूप में स्वीकार करो। हमारे नित्य रूपे नित्य युक्त होले अवश्य पाइबे प्रेम सर्वश्रेष्ठ फले। ये मेरा जो रूप है, ये मेरा नित्य रूप है। ये नित्य रूप में नित्य युक्त यदि होगे अवश्य मुझको प्राप्त करेंगे जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। ऊर्ध्वगति से ही जानो ना करो संशय, सर्वोच्च फल तहा कहिनु निश्चय। ऊर्ध्वगति जानो से स्तर मृत्यु होगा, एक बारे सर्वोच्च जगह पहुंच जाओगे, यह कोई संदेह नहीं। और ये सर्वोच्च फल, ऊर्ध्वगति जानो और सर्वोच्च फल, और इसके अंदर कोई संदेह नहीं। सर्वश्रेष्ठ फल तो है, लेकिन फिर भी लगा सबके लिए संभव है। सब कृष्ण के लिए करना कि खुद के लिए कुछ नहीं करना, हमेशा कृष्ण का चिंतन करना और जीवन पूरा कृष्ण को समर्पित कर देना। यदि इस तरह नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए। सब तो IIT और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ रहना चाहिए उनके लिए। सब को नहीं IIT एडमिशन लो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, इस तरह तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, IIT अच्छा है, नहीं होगा तो NIT व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होगा तो और कोई इंजीनियरिंग, और नहीं होगा तो वोकेशनल ट्रेनिंग होना, नहीं होगा तो और कुछ हो सकते हैं। हाँ, तो किसी इस तरह ऑप्शन है जो शुद्ध वक्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है? यदि से सहज भावे हव असमर्थ अभ्यास जोगते करो लाभ परमात्र। कृष्ण बोलते ये सहज मार्ग है, लेकिन फिर भी यदि यहाँ पर असमर्थ होगे तो अभ्यास करो। कि ये भक्ति करना सरल की कठिन है? क्या लग सरल की कठिन है? गुरु महाराज बोलते हैं सरल और कठिन का डेफिनेशन क्या है? जो आता है सरल है, जो नहीं आता है, जिस तरह जिसको तैरना नहीं आते हैं, वाह कैसी रहे, तैरना कितना कठिन है, लेकिन जिसका तैरना आते हैं कितना सरल है। साइकिल चलाना सरल के कठिन है, मृदंग बजाना, हारमोनियम बजाना सरल की कठिन है। जानने से सरल, नहीं जानने से कठिन है। तो कृष्ण बोलते हैं ये सरल है, भक्ति करना बहुत सरल है। फिर भी कोई सोचता है कठिन है, तो अभ्यास करो। लग रहा है हारमोनियम सभी एक ही बात साउंड होता है, उसको गान कैसे होता है, और जो शारिंदे जो बेहाला होता है वो तो एक ही तार है, उसके अंदर कैसे साउंड होता है। जो नहीं जानते क्या है सम्मान इस तरह घस रहा है, उसके साउंड कैसे आते हैं, नहीं जानते उसके लिए कितना कठिन है। और जो जानते हैं सारा दिन क्यों मजा में गान गाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं भक्ति करना बहुत सरल है,
श्री राधा मदन मोहन ललित अभिषेक जीवित कृष्ण वाला भगवान पति पावन ग्रंथ है जगन्नाथ बलदेव श्रीमद भगवान की जय। यदि सहजभावे हो असमर्थ, ये सहज तरीके से यदि असमर्थ होगी तो अभ्यास करो। विधि मार्गे राग मार्गे जेबा मोरे चाय, অচিরাত সে অভ্যাসে লোক मोरे पाए। तो भगवान को पाने के लिए दो मार्ग है, विधि और राग। विधि अर्थात विधि निषेध और एक है अनुराग। विधि निषेध करते करते अनुराग आता है। जिस तरह गुरुदेव ने कहा भगवान को भोग लगाना, भगवान को ड्रेस पहनाना, ये हम उस तरह करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? विधि मार्ग। और रास्ते में चलते चलते देखे बहुत अच्छा आम कटहल, वो देखिए क्या लगे, चलो ये लेके जाए मदन मोहन को भोग लगाएंगे। गुरु महाराज बताया किस तरह, तो वह क्या हो गया? विधि। राग हो गया, अनुराग हो गया, नहीं कृष्ण के लिए ये अच्छा अच्छा कपड़ा का दुकान देख, बहुत अच्छा कपड़ा है, लग रही ये तो भगवान के लिए अच्छा ड्रेस होगा, तो वो जो भावना आया है वो राग अनुराग। तो विधि मार्ग अनुराग दोनों ही मार्ग है, लेकिन विधि करते करते अनुराग आता है। विधि इसीलिए भक्त कभी विधि मार्ग नहीं छोड़ते, कभी अनुराग आएगा फिर भी विधि मार्ग नहीं छोड़ते। अनुराग आने के बाद भी भक्त सोचते नहीं मेरा विधि पालन करना आवश्यक है। जिस तरह हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख माला जप करते। एक दिन महापुरुष जाके बोला हरिदास तबीयत कैसे? बोल तबीयत तो बहुत अच्छा है लेकिन मन बहुत चंचल है, नाम नहीं करना चाहते हैं हरिनाम नहीं करना चाहते बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, तो इसे बोल मेरा मन चंचल है, हरिनाम नहीं कर पा। तो महापुरुष नहीं तुम तो सिद्ध पुरुष है, तुम्हारे लिए इतना विधि रखना किया जाए। बोली नहीं मेरा बीमार मन में है, ये एक्सक्यूज दे रहा है तुम्हारे शरीर दुर्बल होगी, इतना नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी इस तरह हमेशा होता है कोरोना का दिन में थोड़ा सावधान चलना चाहिए, रोज़ मंगल दिखने नहीं चाहिए, ठंडी लग सकता है, जुकाम वगैरह होगा, पता नहीं कोरोना लेस इम्यूनिटी में अटैक करते हैं, थोड़ा इम्यूनिटी रेस्ट लेना ज़्यादा जरूरी है। इस तरह बहुत समझाते हैं मन नहीं तुम्हारे जिस तरह हालत में कभी मंगल दिन नहीं जाते थे, तुम तो फिर भी जाते कभी कभी, मन इस तरह समझाएंगे। जो तुम्हारा जिस तरह स्थिति है वो तो कभी नहीं मंगल दिन जाते थे, फिर भी तुम्हें हफ्ते 2 दिन तो जाते हो, कितना अच्छा कर रहे हो इससे हम बहुत बदमाश है। तो भक्त को भी इस तरह विधि मार्ग कभी नहीं सकते। अभी वो अभ्यास करने भी असमर्थ होगा, अभ्यास भी नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। ये भी अभ्यास नहीं कर पाते। रोज़ मंगल आरती उठो, 16 माला जप करो, भगवान भोग लगाओ, भागवत के लिए चैटिंग करो, वो भी नहीं कर पाते। उनके लिए भी रास्ता कुछ होना चाहिए, वो जो नहीं कर उनके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासे असमर्थ यदि तुम हओ, आमार लागिया कर्मे सदा युक्त रहो। मैं तो ऑफिस से आता हूँ रात 12 बजे, 4:30 बजे कैसे मंगल आरती करेंगे? और फिर सुबह 5 बजे जाता हूँ, रात 10 बजे आते हूँ, 16 माला कब करेंगे? ये अभ्यास मेरा तो कैसे होगा? तो किसने बोलते ठीक है तो मेरे लिए कर्म करो, वो जो ऑफिस में काम कर रहा जो पैसा आ रहा उसके सब मुस्का के देना वो कर्म मेरे लिए करो। अभ्यास असमर्थ यदि तुम हो, आमार लागिया कर्म सदायुक्त, मेरे लिए कर्म करो। आमार सन्तोष जन्य जेवा कार्य है, जानियो से सब मोरे प्राप्तिर उपाय। ठीक है तुम उसको छोड़ नहीं पाते हो काम को, ठीक है वो जितना पैसा अंदर जितना जो कुछ कर रहा है उसको मेरा संतुष्टि के लिए करो, वो भी मैं खुश हूँ। कोई बोला इतना तो नहीं कर सकते सब कुछ आपके लिए उतना तो नहीं कर सकते। किसने बोला ठीक है उसके लिए भी एक ऑप्शन है मेरे भी ऑप्शन है। ताहातेओ यदि तब शक्तिर अभाव,
भक्ति योग आश्रयते विरुद्ध स्वभाव। इस तरह भी नहीं कर पाते, इस तरह भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। कितना ऑप्शन दिया, तो क्या करना चाहिए? तबे से वैदिक कर्म तेजी कर्म फल, अवश्य साधिबे तुम्हें यत्नेते प्रबल। अभी उस तरह कर्म फल भी नहीं दे, पूरे पैसा नहीं दे पाते, तो एक काम करो, निष्काम रूप से कर्म करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए नहीं कर रहा, एक करने की इच्छा है तो करूँगा, लेकिन आसक्त तो नहीं हूँ। यह से क्या होगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा। कर्मफल आशा नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, तो शुद्ध हृदय में बाद में भी भक्ति कर सकते, धीरे धीरे फिर प्रमोशन हो सकता। इसीलिए कंक्लूशन देता है, भक्ति जोगे असमर्थ जेबा अभ्यासई भालो, ताहाते जे असमर्थ ज्ञानेते सुफल। तो भक्ति योग में जो असमर्थ उनको अभ्यास करना चाहिए, और वहाँ पे असमर्थ होता हाँ कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ताहाते असमर्थ आत्मचिंता श्रेय, ताहाते असमर्थ कर्म योग श्रेय। ज्ञान भगवान के बारे ज्ञान, भगवान ज्ञान में कम से कम आत्मचिंता करो, हम कौन है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, कम से ये चिंता करो। वो भी नहीं कर पाते हैं, कब से कर्मयोग श्रेय। ठीक है, कृष्ण के लिए कर्म करो, काम कर्मे सुख नहीं त्यागो उत्तम, त्यागे शांतिर मूलता है नहीं भ्रम। वास्तव में ये काम करके जो कर्म फल जैसा है, इसके अंदर कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ पर? त्यागी शांतिर मूल। सबसे खुशी की बात क्या है? हाँ, त्याग करना सबसे खुशी की बात। भोग करने से कष्ट है, त्याग करने से खुशी। वृंदावन क्या बांदर का सामने केला देंगे ना, केला हाथ में लेने से टेंशन चालू होता है। इधर देखते कौन बड़ा बांदर आते हैं, अटैक करते हैं। जो कि बड़ा बांदर ला दिया तो छोड़ दिया, बस मुक्त हो गया, उनके कोई अटैक नहीं करेगा। जब तक केला हाथ में है तब तक टेंशन है, लेकिन छोड़ दिया मुक्त है। तो भौतिक जगत में वैसे चल, यदि कोई भोग करना चाहते हैं परेशान शुरू हो गया, लेकिन छोड़ दिया मुक्त है। काम कर्म सुख नहीं त्यागी उत्तम, त्यागी शांतिर मूल है। सबसे खुशी का बात है त्याग, त्याग सबसे सुख। हाँ, एक राजा, उसको उनका एक बीमार है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है, बहुत डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं। तो एक कबीरदास बोला, आपको एक सुखी आदमी का कपड़ा पहनेंगे तो आपका सारा बीमार ठीक हो जाएगा। और ये क्या बात है? तो सारे राज्य में भेज दिया, एक सुखी आदमी का कपड़ा लेके आ, जो पहनेंगे राजा का बीमार ठीक हो जाएगा। तो जिसके पास जाते हैं कर, भाई आप सुखी है क्या? सारा राज्य में कोई नहीं बोलते मैं सुखी हूँ, वो कपड़ा ही नहीं बोलता है। तो वन में एक आदमी है, तो लकड़ी काटे, उनको बोला भाई आप सुखी? बोला हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। वाह, एक आदमी तो मिल गया। बोला आपको कपड़ा दो? बोला मेरा कपड़ा ही नहीं। इसलिए सुखी है। इस तरह विदेशों में एक भक्त को इस तरह पुलिस पकड़ कर ले, उनका क्या होगा पनिशमेंट, जेल में लगे। तो जेल में जाने के बाद, अच्छा तुम लोग इस तरह ड्रेस है, तुम क्या करते हो? बोले सुबह 3 बजे उठते, ठंडा पानी नहाते हैं। पाप, तुम्हारा तो ज़्यादा पनिशमेंट है। हमारे तो जेल में इतना पनिशमेंट है नहीं। बल्कि का तो बोला हमारे हॉल में, एक हॉल में 20-25 आदमी सोते हैं। बोले वो तो ज़्यादा पनिशमेंट है। गर्लफ्रेंड कितना रहता है? बोले नहीं, लड़की के साथ बात करना नहीं हमारे। बैंक बैलेंस कितना? बोले नहीं, एक पैसा भी नहीं रखना। तो बोले जेल में क्यों रखे? उधर में रहो, ज़्यादा कष्ट है। और किसी को बोलते हैं, ये विश्वास नहीं करता, भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, घर नहीं बने, इतना खुश कहाँ से? झूठ बोल रहा है कुछ नहीं, तो इतना खुशी क्यों? लेकिन गीता में क्लियर कर नहीं, सुख वास्तव में त्याग करने से, रखने से सुख नहीं।
तभी आगे श्लोक अभी भक्ति में बात करें। अभी शुद्ध भक्त जो उनका लक्षण किया है, भक्ति में क्या करने से भगवान को बहुत प्रिय बन जाता है। प्रिय भक्त का लक्षण आगे 8 श्लोक में वर्णन है। आमार जे भक्त सर्वगुणेर आधार, सकलेर मित्र है हिंसा नहीं तार। भगवान बोलते मेरा भक्त सारे गुण का आधार है, सारे गुण का आधार, सारे गुण का आधार। सकलेर मित्र है हिंसा नहीं तार। भक्त का स्वभाव क्या है? सबका मित्र, किसी को हिंसा नहीं करते। यह सुन के क्या करना चाहिए? इसके सुन के क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए हमारे अंदर है कि नहीं, दूसरा को नहीं देख रहा। अरे गीता में बोलो सबका बंधु होना चाहिए, वो तो उनका तो शत्रुता कर रहा है, कुछ भक्त है। हाँ, इस तरह नहीं देखना चाहिए, वो हमारे अंदर देखना चाहिए ये कितना गुण है। भक्त नहे हिंसार पात्र, भक्त से करुण, जीवेर दुर्दशा हेरी सदा दुखी मन। भक्त हिंसा के पात्र नहीं है, फिर भी भक्त को हिंसा करते। जैसे प्रहलाद महाराज, उनका क्या गलती था? भक्त था, इसीलिए पिता तक अनुशत्रु थे। भक्त सबको जगत का मंगल चिंता करते, फिर भी वो भक्त का शत्रु करते हैं। जीवेर दुर्दशा हेरी सदा दुखी। भक्त तो जीव का दुर्दशा से हमेशा दुखी रहता है, और वो भक्तों के साथ शत्रुता करते हैं। देह आत्म बुद्धि भ्रम भक्त रोशनाई, निर्मम निरहंकार दुखेर बालाई। जो शुद्ध भक्त है उनका देहात्म बुद्धि नहीं है, वो नहीं सोचता मैं शरीर हूँ। हाँ, और निर्मम निरहंकार। निर्मम शब्द अर्थ क्या है? निर्मम मेरा भाव नहीं है, ये मेरा निर्मम मम मेरा नहीं है, सब कृष्ण का है। इदं कृष्ण न मम। निर्मम निरअहंकार दुखे बल। सर्वत संतुष्ट योगी से दृढ़ निश्चय, যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলয়। और हमेशा ये भक्त हमेशा संतुष्ट है, हमेशा संतुष्ट है। और ये भक्ति पद में वो बहुत दृढ़ है, कोई नहीं हिला पाएंगे उनको। कोई भी बोलेगा हाँ नहीं। यत्नशील निज कार्य, उनका जो भक्ति में करना है उनको करना है। कोई बोलेगा नहीं सुबह उठो मत, हाँ उनका उठने तो मंगल आरती में है। कोई की बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो निष्ठा है दृढ़ है। तार कार्य मन प्राण आमाते नियुक्त, आमार से प्रिय भक्त सर्वदाई युक्त। उनका मन प्राण सब कृष्ण में युक्त है। हाँ, वो कृष्ण बोलते वो मेरे सबसे प्रिय भक्त है। तार द्वारा कोनो लोग दुख नहीं पाए, कहा क्यों मने प्राणी दुख नहीं दे। उनको द्वारा कोई व्यक्ति, तार द्वारा कौन लोग, उनको पास द्वारा कोई व्यक्ति दुख नहीं पाता, मन में कोई दुख नहीं देता है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ये सब से मुक्त, अतएव मोर भक्त अति प्रिय युक्त। भक्त लोग अच्छा चीज मिलने से हर्षित नहीं होते हैं। पूरा चीज यदि अचानक आ जाता है वो विषादग्रस्त नहीं होता है। भय उद्वेग सबसे मुक्त है, और भगवान इसलिए बहुत प्रिय होता है। क्यों? भगवान देखते मेरा पुत्र इतना शरणागत है, कुछ भी आता है वो डरते नहीं, सब किसी को समर्पित है। लोक व्यवहारे सदा, लोक व्यवहारे भक्त सदा निरपेक्ष, उदासीन गतव्यथ शुचि आर दक्ष। उदासीन गतव्यथ अर्थात गत व्यथा, सारे व्यथा गत हो गया, अर्थात सारे दुख दुर्दशा से मुक्त। उदासीन, भौतिक जगत का कोई लेना देना नहीं। शुचि दक्ष, लोक व्यवहारे सदा निरपेक्ष, अर्थात
पक्षपात शून्य है, किसी का पक्षपात नहीं लेता है, निरपेक्ष। शुचि है मोर भक्त ब्रह्म से स्वभावे, जाति बुद्धि नहीं करे भक्त से वैष्णवे। और मेरा भक्त शुचि है, हाँ, और वो कोई जाति बुद्धि नहीं करेगा। ये अमेरिकन वैष्णव है, ये हिंदी वैष्णव है, बंगाली वैष्णव है, हाँ, इस तरह ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, इस तरह जाति बुद्धि नहीं करते। जड़ कार्य हर्ष दुख जे जनेर नाई, तेजी आछे जे आकांक्षा चिंता जार नाई। जड़ कार्य में उनका हर्ष भी नहीं, दुख भी नहीं। किस तरह? जिसे आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज का भाव बढ़ने से दुख नहीं है और कम होने से खुशी का कोई सवाल नहीं होता है। हाँ, कोई अगर घूमने के लिए गया, चाय फ्री दे रहा है, या खुशी होगा क्या? चाय का भाव ज़्यादा बढ़ गया, खुश होगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह भक्त भौतिक दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, कि उनका कोई हर्ष नहीं, कोई दुख नहीं। तेजिया से जे आकांक्षा चिंता जानी, उनको भौतिक जगत के कुछ प्राप्त करने का कोई इच्छा ही नहीं उनका। शुभाशुभ परित्यागी जेवा भक्तिमान, आमार से प्रिय भक्त ताहा के सम्मान। इस तरह भक्तों शुभ किया अशुभ किया सब त्याग दिया। इसका अर्थ क्या है? भौतिक दृष्टि में जो शुभ है वो अशुभ है, सब एक दृष्टि में सब अशुभ है। चिन्मय दृष्टि में भौतिक शुभ अशुभ सब समान है। शुभ शुभ परित्यागी जेवा भक्तिमान, आमार से प्रिय भक्त ताहा के सम्मान। वो मेरा सबसे प्रिय भक्त, उनका सम्मान करना चाहिए। शत्रु मित्र अपमान किंबा निज मान, जड़ मुक्त मोर भक्त मान ये समान। भगवान बोलते मेरा जो प्रिय भक्त है उनके पास शत्रु मित्र कोई फर्क नहीं। वो कभी कौन उनके सम्मान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं। जड़ मुक्त मोर भक्त, भौतिक जगत का जड़ वस्तु के साथ सब निरासक्त। शीत ग्रीष्म सुख दुख एक जेवा माने, संग मुक्त सेई भक्त स्थित आत्मज्ञानी। वो व्यक्ति क्या भक्त के पास ठंडी के दिन गर्मी के दिन सुख दुख सब समान। तुल्य निंदा स्तुति और संतुष्ट गंभीर, निकेतन तार नाई मोती तार स्थिर। वो व्यक्ति के पास तुल्य निंदा स्तुति, उनके पास स्तुति करना और निंदा करना दोनों समान है। मोती स्थिर, हमेशा संतुष्ट रहता है, गंभीर रहता है। निकेतन तार नहीं, निकेतन तार नहीं आता, मकान भी नहीं उनका। भगवान कितना खुशी होता है। भगवान बोलते मेरा शुद्ध भक्त का मकान भी नहीं रहे। निकेतन अर्थात घर, श्री निकेतन अर्थात श्री निकेतन अर्थात क्या है? लक्ष्मी का घर कौन? कृष्ण। श्री निकेतन अर्थात कृष्ण, लक्ष्मी का आश्रय कौन है? कृष्ण। निकेतन अर्थात आश्रय। तो जिसका निकेतन नहीं, मकान नहीं है, तो भगवान को मेरा भक्त वो बहुत प्रिय। इसीलिए सुदामा का घर नहीं था, बहुत प्रिय था। तो यह अर्थ क्या था? प्रिय भक्त होने के लिए मकान छोड़ना चाहिए क्या? हाँ अमित प्रभु, मकान छोड़ना चाहिए? हाँ, मकान मन से छोड़ सकते हैं, कृष्ण का है, हम नौकर रह कर रहेंगे। लेकिन हो सकता पत्नी बच्चा नहीं छोड़ सकते, तो उनको बोलना तुम कृष्ण का बच्चा है अब मैं तुम्हें नौकर होकर रहूँगा। उनको छोड़ने का मना करना, वो यदि छोड़ना नहीं चाहता कोई बात नहीं है। बोले मैं कृष्ण को दे रहा हूँ, तुम लोग कृष्ण का बच्चा होकर रहो और मैं कृष्ण को अर्थात आपको नौकर बन के रहूँगा, बस हो गया। निकेतन नहीं, और भगवान का प्रिय बन गया। সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান,
भक्तिर लक्षण जता करिनु व्याख्यान। वो मेरा प्रिय भक्त है, ये में सारे प्रिय भक्त का लक्षण अभी बताया। এই শুদ্ধ ভক্তি যেবা করিবে সাধনা, অমৃত সে ধর্ম জান জড় বিলক্ষণা। हाँ, ये जो अभी वर्णन हुआ है पिछले 7 श्लोक में, इस तरह से शुद्ध भक्ति करेंगे उनका अमृतत्व लाभ करेंगे। अर्थात वो ये पथ है, भक्ति पथ अमृत का पथ है। ताहाते जे श्रद्धा युक्त अनुकूल प्राण, अत्यंत से प्रिय भक्त अमारो समान। ये मार्ग में जो श्रद्धा के साथ भक्ति पालन करते हैं वो मेरा इतना प्रिय है, वो मेरा समान है। अतः मैं जो सारे सुविधा भोग करता हूँ उनको उतना ही भोग मिलेगा। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस तरह भगवद गीता गान रूप में प्रदान कर रहे हैं। उनके ये आशा था कि शुद्ध कृष्ण भक्त कृष्णगत प्राण भक्त इसको श्रवण करेंगे। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद कहते हैं जो शुद्ध कृष्णगत प्राण है वो श्रवण करेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अर्थात शुद्ध भक्त होने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। जो शुद्ध भक्त इसका श्रवण करेगा, उल्टा करेंगे, शुद्ध भक्त होने श्रवण करना पड़ेगा। तो अभी तो हम शुद्ध भक्त नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो अभी एक बार श्रवण के डबल श्रवण करेंगे, गान के रूप में अभी श्रवण करेंगे। अर्जुन कहिलेन जे शुद्ध भक्त से कृष्ण তোমাতে সতত। যে শুদ্ধ ভক্ত শ্রী কৃষ্ণ তোমাতে সতত। অনন্য ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত। আর যে অব্যক্ত বাদী অব্যক্ত অক্ষরে নিষ্কাম কর্ম করি সদা চিন্তা করে। তার মধ্যে কেবল উত্তম যোগবিদ জানিবার ইচ্ছা মোর করো নিশ্চয়। শ্রী ভগবান কহিলেন আমারো স্বরূপ
যার মন সদা আবিষ্ট হইয়া থাকে উপাসনার শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণ ভক্তি মা উত্তম যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয় অক্ষর অব্যক্ত সত্য নির্দিষ্ট ভাব ইন্দ্রিয় সংযম করি হিতৈষী সভা সর্বব্যাপী অচিন্ত যে কুটস্থয় চ ধ্রুব নির্বিশেষে সত্যে থাকি আয়াটা সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা সে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা কিন্তু এই মাত্র ভেদ জ্ঞান উভয়ের মধ্যে ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে সিদ্ধে অব্যক্ত আসক্ত সে বহু ক্লেশ অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহি রয়া যে আমার সম্বন্ধেতে সর্ব
সর্বকর্ম করে। আমার স্বরূপ নিত্য ধ্যান করে। জীবন যে মোরে সপি আমাতে আসক্ত, অনন্য যে ভাব ভক্তি তাহে অনুরক্ত। সে ভক্তকে মৃত্যু রূপ এ সংসার হতে, উদ্ধার করিব শীঘ্র জান ভালো মতে। অতএব তুমি ত্রিভুজ স্বরূপে এমন বুদ্ধি স্থির কর ভগবৎ স্বরূপে। আমার নিত্য রূপে নিত্য যুক্ত হলে অবশ্য পাইবে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলে। ঊর্ধ্বগতি সেই জান না করো সংসার, সর্বোচ্চ ফল তাহা কহিনু নিশ্চয়। যদি সে সহজ ভাবে অসমর্থ, অভ্যাস যোগেতে কর লাভ পরমাত্র। বিধি মার্গে রাগ মার্গে যেবা মোরে চায়,
অচিরাচ্ছে ভাব অচিরাচ্ছে অভ্যাস সে লোক মোরে পা অভ্যাস অসমর্থ যদি তুমি আমারও লাগিয়া কর্মে সদা যুক্ত আমার সন্তোষ জন্য যে বা কার্য জানিও সে সব মোরে প্রাপ্তির উপায় তাহাতেও যদি তব শক্তির ভক্তি যোগ আশ্রয় এতে বিরুদ্ধ সভা তবে সে বৈদিক কর্ম তেজি কর্ম অবশ্য সাধিবে তুমি যত্নেতে প্রবাহ ভক্তি যোগে অসমর্থ যেবা অভ্যাসই ভালো তাহাতে যে অসমর্থ জ্ঞানেতে সুফল তাহাতেও অসমর্থ আত্মচিন্তা শ্রেয় তাহাতেও অসমর্থ কর্মযোগ শ্রেয় কাম্য কর্মে সুখ নাই ত্যাগই উত্তম ত্যাগই শান্তির
তাতে নাহি ভ্রম। আমারও যে ভক্ত সর্ব গুণের আধার, সকলের মিত্র হয়, হিংসা নাহি তার। ভক্ত নহে হিংসার পাত্র, ভক্ত সে করো। জীবের দুর্দশা এরি সদা দুঃখী মন। দেহে আত্মা বুদ্ধি ভক্তের সে নাই, নির্মম নিরহংকার দুঃখের বালাই। সর্বত সন্তুষ্ট যোগী সেটি অনিষ্টায়, যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলায়। তার কার্য মন প্রাণ আমাতে নিযুক্ত, আমার সে প্রিয় ভক্ত সর্বদাই মুক্ত। তার দ্বারা কোন লোক দুঃখ নাহি পায়, কাহাকেও মন প্রাণী দুঃখ নাহি দেয়। হর্ষামর্ষ ভয় উদ্বেগ এসবে সে মুক্ত, অতএব মোর ভক্ত অতি প্রিয় যুক্ত। লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ, উদাসীন গতব্যত সূচি আর দক্ষ। সূচি হয় মোর ভক্ত ব্রহ্মশী স্বভাবে, জাতি বুদ্ধি নাহি করে ভক্ত সে বৈষ্ণবে। যার কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনার নাই, যে দিয়াছে যে আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যার নাই। শুভ পরিত্যাগী যেবা ভক্তিমান, আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সম্মান। সত্য মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান, যার মুক্ত মোর ভক্ত মানয় সমান। শীত
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ এক যে বা মানে সঙ্গমুক্ত সেই ভক্ত স্থিত আত্মজ্ঞানে তুল্য নিন্দা স্তুতিয়া সন্তুষ্ট গম্ভীর নিকেতন তার নাই মতি তার স্থির সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান ভক্তের লক্ষণ যত করি ব্যাখ্যা এই শুদ্ধ ভক্তি সেবা করিবে সাধনা অমৃত সে ধর্ম জান যার বিলক্ষণা তাহাতে যে শ্রদ্ধা যুক্ত অনুকূল প্রায় অত্যন্ত সে প্রিয় ভক্ত আমার সমান ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রাণ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे
राधा मदन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गीतार गान की, गौर प्रमानंद। सभी भक्त लोग भगवान को उद्देश्य दुहात पूजा करके बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत धन्यवाद।